Bismillahirrahmanirrahim. I am Professor Abid Umar from Al Shifa College of Pharmacy Technician, मुल्तान। हमें अनाटमी और फिजियोलॉजी में चैप्टर नंबर 8 ब्लड जो है वो उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो यूनिट है ब्लड, सबसे पहले बेटा मैं आपको बताऊंगा कि ब्लड क्या होता है। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। अब ये कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू किसी ऐसे टिश्यू को कहा जाता है जो बॉडी के दो ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है। मसलन कैसे, मैं आपको बता दें तो देखें, ये हमारा हार्ट है, ब्लड जो है ये लंग्स है। अब जब हमें गैस एक्सचेंज करनी होती है तो ऑक्सीजन जो है वो हमारे लंग्स से हमारे टिश्यूज की तरफ जाती है, और ब्लड ही वो मेन जरिया है जो कि ऑक्सीजन को जो है बेटा वो आपके फेफड़ों से आपके टिश्यूज तक लेकर जाता है। मतलब टिश्यू टू लंग्स जो कनेक्शन है वो वाया जो है वो ब्लड है। मतलब ब्लड ही वो चीज है जो कि दोनों हिस्सों को कनेक्ट करता है। सिर्फ यही नहीं, आप किडनी के भी एग्जांपल ले सकते हो कि किडनी ने ब्लड की जो है वो क्लीनिंग करनी होती है, तो कंप्लीट बॉडी की जो टिश्यूज से जो जितना भी वेस्ट इकट्ठा होता है वो सारे का सारा किडनी में आता है और वो वाया ब्लड आता है। मीन हमारा ब्लड जो है वो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है। यही वजह है कि ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू जो है वो कहा जाता है। मेरा ख्याल अब आपको ये बात समझ आ गई होगी कि ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा जाता है। तो अब हम ब्लड की कंपोजिशन की तरफ जाते हैं। जब ब्लड की कंपोजिशन के बारे में हम बात करते हैं तो ब्लड बेसिकली दो पार्ट्स का बना होता है बेटे। एक पार्ट इसका सेलुलर पार्ट होता है और दूसरा जो पार्ट होता है वो ए सेलुलर पार्ट होता है। सेलुलर पार्ट से क्या मुराद है? सेलुलर पार्ट से मुराद है कि ब्लड का वो हिस्सा जो सेल्स के ऊपर मुश्तमिल है, जबकि ए सेलुलर पार्ट से मुराद है कि ब्लड का वो हिस्सा जो नॉन सेलुलर है, जो नॉन लिविंग है। ठीक है ना, ये जस्ट एक लिक्विड होता है, कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे खून के अंदर मिक्स होते हैं। तो सबसे पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं जो मतलब हमारे ब्लड का वो हिस्सा जो सेल्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। बेटा ये हमारे ब्लड का टोटल 45% पार्ट होता है। 45% हिस्सा होता है जो कि सेल्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। अब कितनी तरह के सेल होते हैं? बेसिकली 3 तरह के सेल जो है वो हमारे खून के अंदर पाए जाते हैं। सबसे पहला जो है वो है रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल्स को रेड ब्लड सेल, रेड इस वजह से ये बेटा क्योंकि इसमें हेमोग्लोबिन होती है। हेमोग्लोबिन प्रोटीन की वजह से हमारे इस सेल का कलर जो है वो रेड होता है। इसको एरेथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है, ये इसका दूसरा नाम है, साइंटिफिक नेम है। ये अदर नेम्स भी जो है बेटा क्योंकि एमसीक्यूज में आ जाते हैं तो इस वजह से मैंने यहीं पर ये मेंशन कर दिए हैं, आप इसको याद करेंगे। ठीक है, इसी तरह WBCs या व्हाइट ब्लड सेल्स, ये व्हाइट होते हैं क्योंकि इसमें कोई कलर प्रोड्यूसिंग पिगमेंट नहीं होता, तो इनको ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है, ये इसका दूसरा नाम है। इसी तरह तीसरा जो सेल होता है ये भी एक सेल लाइक फ्रेगमेंट होता है, इसको कहते हैं प्लेटलेट्स, और इसका दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। तो ये 3 तरह के सेल जो हैं वो हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। अब हम अपने ब्लड के ए सेलुलर पार्ट की तरफ आ जाते हैं जो सेल्स के ऊपर मुश्तमिल नहीं होता, जस्ट एक लिक्विड कंटेनिंग हिस्सा होता है जिसमें लिक्विड होता है। अब प्लाज्मा जो हमारे टोटल ब्लड का बेटा ये 55% हिस्सा होता है। इस 55% हिस्से में से 90% तो इसमें वाटर होता है, सिंपल वाटर, जबकि बाकी 10% इसमें कुछ डिजॉल्व सब्सटेंस होता है। अब वो डिजॉल्व सब्सटेंस कौन कौन से हैं इसको भी हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। देखो बेटा इसमें सबसे ज्यादा तो प्रोटीन पाए जाते हैं, मतलब 10 में से 7 to 9% तो सिर्फ प्रोटीन होती है। ठीक हो गया। अब वो प्रोटीन कौन कौन सी हैं आपको सारे नाम याद करने हैं। सबसे पहले तो है बेटे एल्ब्यूमिन प्रोटीन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन के बारे में आपको बता दूं सबसे ज्यादा क्वांटिटी में है। ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो होती है आपको शायद याद हो कि ये हमारा जो एग्स होते हैं, एग्स का जो व्हाइट पार्ट होता है, सफेद हिस्सा जो होता है ना, वो भी एल्ब्यूमिन होती है, बट ये हमारे ब्लड में पाई जाती है। हमारे ब्लड में ये हमारे ब्लड का लिक्विड जो लेवल होता है, जो ऑस्मोटिक बैलेंस होता है, उसको ये एडजस्ट करती है। इसी तरह दूसरी जो प्रोटीन है वो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है। प्रोथ्रोम्बिन जो प्रोटीन होती है ये ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होती है। जब कोई कट लग जाता है, कोई जख्म हो जाता है, उससे जो ब्लीडिंग होती है, उससे जो ब्लड निकलता है वो जम जाता है, वो उसको क्लॉटिंग कहा जाता है। ये क्लॉटिंग में प्रोथ्रोम्बिन का किरदार होता है। आगे चल के इसके बारे में थोड़ी डिटेल भी आएगी, वो भी हम इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन एक कैटालिस्ट के तौर पर काम करता है। ये खुद क्लॉटिंग नहीं करता, खुद क्लॉटिंग करने की जिम्मेदारी फाइब्रिनोजेन की होती है। ठीक है ना, ये भी एक ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है। ठीक है, अब इसके बाद बेटे आगे चलते हैं। एंटीबॉडीज जो है ये एल्ब्यूमिन के साथ साथ एक और प्रोटीन होती है, ज्यादा क्वांटिटी में होती है, वो होती है ग्लोबुलिन प्रोटीन। ग्लोबुलिन प्रोटीन की एग्जांपल में आ जाती है एंटीबॉडी। इसी वजह से एंटीबॉडी को बेटा जो है ये इम्यूनोग्लोबुलिन कहा जाता है। इम्यूनो का लफ्ज़ ही मतलब होता है कुव्वत, इम्यून सिस्टम से निकला ये लफ्ज़, मीन कुव्वत मुदाफ़ाती निज़ाम जो आपको बीमारियों से बचाता है, जम्स को किल करने में ये मदद जो है वो करते हैं। प्रोटीन्स के अलावा हमारी ब्लड में जो प्लाज्मा के अंदर 2 to 3% कुछ अदर डिजॉल्व सब्सटेंस होते हैं, हलशुदा
चीज़ें होते हैं, उसमें कुछ हमारे खाने की चीज़ें हैं जैसे डाइजेस्टिव चीज़ें हैं, कुछ हमारे हार्मोन्स होते हैं, कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, कुछ जो है बेटा इसमें गैसेस होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ये वाला हिस्सा होता है। अभी फिलहाल हमने ब्लड का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है बेटा, आप इसको पढ़ेंगे, जो है वो इसको याद भी करने की कोशिश करेंगे। इस स्केच को जो है वो आप वीडियो से देखकर खुद से ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे और वन बाय इसमें से कुछ आप जानते हो कि आपका जो 50% पार्ट है वो एमसीक्यूज का पार्ट है, तो एमसीक्यूज के हवाले से, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ये चीज़ें आपको खासी हेल्प करेंगे। तो बेटा आपको अगर कोई बात समझ ना आए तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप क्वेश्चन पूछें, इंशाल्लाह मैं उसका आंसर करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।